वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में हम इसका आपको जो है हम इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है ट्राइंगल को लेकर के कि ट्राइंगल जो है वो किस साइड कैसे मेजर करते हैं। समटाइम they are going to confuse to take this। तो ट्राइंगल को हम बताएंगे कि इसका इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा माय डियर चिल्ड्रन। कि इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स है माय डियर चिल्ड्रन, और कैसा है ये एक क्लोज फिगर है। तो आप बताएंगे ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप। ट्राइंगल कैसा होता है? क्लोज शेप होता है माय डियर चिल्ड्रन विद 3 साइड, जिसमें कितनी साइड्स होती है? 1 2 3 साइड्स होती है माय डियर चिल्ड्रन। आगे बताएंगे ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। इस ट्राइंगल को हम 2 वेज में क्लासिफाइड करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एक तो हम करेंगे बाय साइड और दूसरा हम करेंगे बाय एंगल्स। बाय साइड के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं? 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। और बाय एंगल्स की अगर हम करेंगे तो उसमें भी हम कितने टाइप्स लेंगे? 3 टाइप्स लेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे बाय साइड, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ इसमें फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड। साइड के अकॉर्डिंग जो होते हैं ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा पापा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? आपने देखा कि ट्राइंगल है हमारे पास, वो ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये साइड इसकी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो कैसा हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। कैसे स्टडी कर रहे हैं हम? ये साइड वाइज कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास साइड वाइज, तो वो ट्राइंगल जिनकी जो ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट आ जाएगा बाबा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर की AB और 5 सेंटीमीटर की AC है, और BC जो हमने कितना ले लिया? 3 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये 2 साइड्स इक्वल हो गई इसकी, और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट हो गई। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड होती है इक्वल होती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट आ जाएगा बाबा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? आप देखेंगे स्केलेन ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती है माय डियर चिल्ड्रन। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स होती है अलग होती है वो क्या कहलाता है? स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है। आप देखेंगे जैसे AB BC और CD में ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और AC कितना है बाबा? 5 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारा जो कंसेप्ट है ये समझ में आ रहे होंगे। हालांकि ये आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ट्राइंगल्स को अच्छे से समझने के लिए देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दिस चैप्टर हियर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। तो स्टडी करेंगे आप इसे बहुत ज़्यादा डीपली माय डियर चिल्ड्रन, जिससे कि ट्राइंगल्स को आप इजीली समझ लें क्लास 9 में। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स। नाउ वी विल स्टडी हियर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। पहले हमने साइड वाइज हमने ट्राइंगल को समझा माय डियर चिल्ड्रन, अब हम एंगल वाइज ट्राइंगल को समझेंगे कि एंगल वाइज ट्राइंगल होते क्या हैं। तो पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC है। अगर आप इसके ट्राइंगल के एंगल देखेंगे तो पहला एंगल कितना है? 50 डिग्री का, दूसरा 70 डिग्री और थर्ड जो है हमारे पास 60 डिग्री है माय डियर चिल्ड्रन। तो अगर इनका हम सब करेंगे तो कितना 180 आना चाहिए? 5 7 12 और 6 कितना हो गया? 180 डिग्री आ गया। ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए तीनों एंगल्स का। तो ऐसे ट्राइंगल जिनका जो तीनों एंगल्स हैं वो कितने होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो क्या कहलाता है? वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। दूसरा ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में आप बता देंगे ऐसा ट्राइंगल जिसका केवल एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री है, तो ये कैसा हो गया माय डियर चिल्ड्रन? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होगा मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी में, इसको एग्जांपल से समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ट्राइंगल एबीसी हमारे पास ट्राइंगल है, इसका एक एंगल जो है वो कितना है? 120 डिग्री है। बाकी की ये एंगल कुछ भी हो, लेकिन इसका एक एंगल जो है वो कितना है? 120 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो कोई भी एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा माय डियर चिल्ड्रन। कितना होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गए, बाय साइड वाइज और एंगल वाइज हमने आपको समझा दी है। अब चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ को चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन, उससे ध्यान से समझिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को समझने के बाद हमारे पास चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है माय डियर चिल्ड्रन, वो आता है कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। अब इसमें अब हम जानेंगे कि कांग्रेस होता क्या है। तो कांग्रेस के बारे में आएगा, इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ सेम। ऐसी फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम होता है माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कांग्रेस ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। जैसे इसको हम जो है एग्जाम्पल से समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन। हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल, और हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया पीक्यूआर। एबीसी की हमने जो साइड ली माय डियर चिल्ड्रन, वो कितनी ले ली? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ले ली। वैसे ही हमने ट्राइंगल पीक्यूआर की जो साइड्स ले ली, हमने कितनी ले ली? 4, 6 और 5 सेंटीमीटर ले ली। अब जो दो ट्राइंगल्स हैं आप इनको देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है माय डियर चिल्ड्रन। अगर हम एबी की कंपैरिजन करेंगे तो एबी के कंपैरिजन में पी क्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, बीसी की कंपैरिजन करेंगे तो बीसी की कंपैरिजन में क्यू आर आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। एसी की कंपैरिजन करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, पी आर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनके जो है साइड सभी की सेम है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कैसे हो गए? कांग्रेस ऑफ द ट्राइंगल हो गए। कांग्रेस ऑफ द ट्राइंगल ये हमारे पास हम इक्वल टू लगा देंगे, और ये जो साइन होता है हमारे पास इस तरह का, ये कांग्रेस का साइन होता है माय डियर चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है इक्वल शेप एंड इक्वल साइज। इसको अगर हमें रिटन करना होगा तो हम कैसे बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन? तो हम बताएंगे ट्राइंगल ए बी सी कांग्रेस हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अगर हम इसे रिटन करके दिखाएंगे तो माय डियर चिल्ड्रन कैसे दिखाएंगे? इस तरह से हम इसे रिटन करके दिखा देंगे कि ये हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स है वो कैसा? ट्राइंगल एबीसी जो है ट्राइंगल पीक्यूआर की कांग्रेस है। तो कांग्रेस समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल में। तो कांग्रेस क्या होता है? इक्वल शेप एंड इक्वल साइज जो होता है वो क्या कहलाता है? कांग्रेस कहलाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ किसी भी ट्राइंगल को कांग्रेस करने के लिए वो कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो कांग्रेस है। तो हमने बताया यहाँ पर हमारे पास 5 हमने पॉइंट्स लिए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जो प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है कांग्रेस है। तो हमारे पास आता क्राइटेरिया फॉर कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स के कौन कौन सा क्राइटेरिया था कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स का? फर्स्ट आता है हमारे पास SAS रूल होता है। तो SAS में क्या होता है? S फॉर साइड होता है, A फॉर एंगल होता है, S फॉर साइड होता है। तो साइड एंगल साइड ये रूल है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ट्राइंगल होगा वो क्या होगा? कांग्रेस होगा। सेकंड आता है हमारे पास क्या? ट्रिपल S यानी कि SSS यानी कि साइड साइड साइड। ये हमारे पास क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल जो है वो कैसा है? कांग्रेस है। उसके बाद थर्ड रूल आता है हमारे पास ASA, दैट मीन्स कि एंगल साइड एंगल। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ट्राइंगल जो होगा वो, ये हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया है कि वो जो है कांग्रेस होगा। किस बेस पे कांग्रेस होगा? अगर हम उसके एंगल साइड और एंगल बराबर कर देंगे तो वो ट्राइंगल जो होगा कांग्रेस होगा। फोर्थ क्राइटेरिया आता है हमारे पास AAS यानी कि AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। ये जो है हमारे पास फोर्थ क्राइटेरिया है माय डियर चिल्ड्रन, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसे हैं? वो कांग्रेस है। फिफ्थ जो रूल है हमारे पास वो है RHS के अकॉर्डिंग क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस।
यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस यानी कि सेम शेप एंड सेम साइज। अब इन पांचों रूल्स को जो है हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में हम फर्स्ट रूल स्टडी करेंगे SAS रूल माय डियर चिल्ड्रन। क्या होता है SAS रूल? जो SAS होता है हमारे पास साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, इसमें हम दो ट्राइंगल लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एक ट्राइंगल हम ABC लेंगे और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे PQR। ABC को हम देखेंगे, ट्राइंगल ABC जो है, ABC की जो साइड है वो क्या है, ट्राइंगल PQR से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जो AB की साइड होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, ट्राइंगल PQ के इक्विवेलेंट होगी। BC की जो साइड होगी वो किसके होगी, QR के इक्विवेलेंट होगी। और एंगल B जो इक्विवेलेंट होगा माय डियर चिल्ड्रन वो किसके, ट्राइंगल PQR के Q के इक्विवेलेंट होगा। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड में SAS जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, उसमें दो साइड और एक एंगल जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। इसको हम कैसे रिलेटेड करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, हम करेंगे इसे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। ये जो ABC है तो वो ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। तो SAS रूल कहता है हमारे पास ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्विवेलेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, SAS रूल कहलाता है। इसके तहत जो है हम SAS रूल के तहत जो है हम क्या करेंगे, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में हम सेकंड रूल स्टडी करेंगे SSS यानी कि SSH साइड साइड साइड। ये क्या होता है, इसमें हम दो ट्राइंगल लेते हैं। दो ट्राइंगल की अगर हमारे पास तीनों साइड्स होंगी वो इक्वल आ जाएगी तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ट्राइंगल ABC लिया और दूसरा ट्राइंगल हमने PQR ले लिया। तो अगर हम इनकी कंपैरिजन करेंगे हम देखेंगे AB की जो साइड्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, PQ के इक्विवेलेंट है। BC की जो साइड्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, QR के इक्विवेलेंट है। और AC की जो साइड्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो PR के इक्विवेलेंट है। तो हम इसे बता देंगे माय डियर चिल्ड्रन, ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल PQR के। यानी कि ट्राइंगल ABC की तीनों साइड जो है वो इक्वल है किसके, ट्राइंगल PQR के। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, स्टडी करेंगे थर्ड रूल। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में हम सेकंड रूल स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, जो कि है क्या, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, हमारे पास हमने दो ट्राइंगल ले रखे हैं। कितना, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR है माय डियर चिल्ड्रन। ट्राइंगल ABC का हमें क्या करना है, एंगल साइड एंगल में पहला हम एंगल लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। जैसे हमारे पास ये एंगल आ गया, एंगल BC साइड पर हम एंगल ले लेंगे। BC साइड पर एंगल लेने के बाद क्या होगा, फर्स्ट एंगल हमारे पास B आ गया और B एंगल जो होगा ट्राइंगल ABC का जो B एंगल होगा ट्राइंगल PQR का जो होगा Q एंगल के इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहाँ पे इसको एक डॉट से हम दिखा देंगे, यहाँ से ये जो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैसे ही एंगल दूसरा लेंगे साइड BC साइड को हम जो है वो ये जो BC साइड होगी और उसकी जो QR साइड होगी वो ये दोनों क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। वैसे ही थर्ड में हमारे पास आएगा एंगल, इसका एंगल थर्ड एंगल यानी कि जो सेकंड एंगल होगा C, वो C जो होगा वो किसके, एंगल R के जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो इसमें बता देंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में जो एंगल B है, BC साइड पर जो एंगल B है वो QR साइड पर जो एंगल Q है दोनों आपस में बराबर होंगे। BC जो होगी वो किसके, QR के इक्विवेलेंट होगी और एंगल C जो होगा वो एंगल R के इक्विवेलेंट होगा। इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, थर्ड रूल स्टडी करेंगे हम। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, इसमें आपने नोटिस क्या करा है, इसमें नोटिस करा है आपने क्या, हमारे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में इसमें सेम साइड यानी कि जो एंगल हमारे पास साइड है BC और इसमें साइड है QR, दोनों एंगल जो है सेम साइड पर ही बने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंगल इधर बना हो और एक एंगल इधर बना हो। एक साइड जो कॉमन साइड है हमारे पास उसी साइड पर एंगल बने होने चाहिए, तभी हम ये रूल यानी कि ASA हम अप्लाई कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। उसके अलावा हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का नेक्स्ट रूल है हमारे पास एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है। इसमें हम क्या देखेंगे,
इसमें हमारे पास जो एंगल ए होगा वो हमारे पास एंगल बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। हमारे पास एंगल आ गया। सेकंड हमारे पास एंगल आ जाएगा, एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसी के बाद हमारे पास थर्ड जो है वो दो एंगल दे दिया हमने, थर्ड हमारे पास साइड आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। तो साइड जो होगी हमारे पास साइड AC जो साइड होगी माय डियर चिल्ड्रन वो किसके PR के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो होगा कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें दो एंगल और एक साइड जब हम देंगे तो वो हो जाएगा एंगल साइड। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B के, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के, और AC जो होगा वो किसके PR के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ये हमारे पास जो है AAS यानी कि एंगल साइड रूल हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में लास्ट और फिफ्थ रूल है हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन RHS होता क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस रूल जो होता है वो क्या कहलाता है, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि RHS कहलाता है। तो मान लीजिए कोई हमारे पास ट्रायंगल ये कौन सा है कि PQ, ये ट्रायंगल हम लेते हैं कितना AB और AB एंड C ले लेते हैं, और दूसरा जो ट्रायंगल ले लेते हैं वो कितना PQ और R ले लेते हैं। ये हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए माय डियर चिल्ड्रन, जिसमें एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्विवेलेंट होगा। हमारे पास राइट एंगल आ जाएगा, राइट एंगल तो क्या हो जाएगा, दोनों राइट एंगल यानी कि एंगल B जो है एंगल Q जो है वो कितना राइट एंगल हो गया, राइट एंगल कितना 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है माय डियर चिल्ड्रन। हमारे पास ये जो AB है बेस AC है और इसमें जो PR है ये कौन सा है, ये हाइपोटेनस है इसकी, ये राइट एंगल की वो है। उसके बाद हम देखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस और कितना साइड, अब इसकी जो हम एक साइड ले लेंगे यानी कि साइड BC जो होगी ट्रायंगल ABC की जो साइड BC होगी वो ट्रायंगल PQR की जो साइड होगी QR होगी, वो दोनों बराबर होंगी। तो इसे हम कहेंगे राइट हाइपोटेनस साइड। क्या बोलेंगे इसे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये ट्रायंगल ABC दे रखा है, ट्रायंगल PQR की जो हम कहते हैं इसे कैसा होगा, कांग्रुएंस होगा। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के। नाउ तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे। उसके बाद हम जो है इसका एक नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे माय डियर चिल्ड्रन, जो है CPCT नेक्स्ट पेज पर। नाउ कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के पांच रूल को स्टडी करने के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रूल आता है माय डियर चिल्ड्रन, क्या है, CPCT। ये CPCT कब होगा, जब हम किसी भी ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये CPCT आएगा। CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि क्या कहलाता है, CPCT कहलाता है। जिसे अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते माय डियर चिल्ड्रन। हमारे पास कोई तीन ट्रायंगल्स हैं, तो क्या है, ट्रायंगल AB, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और इसमें तीन एंगल्स हैं। ऐसी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल PQR है, इसमें तीन एंगल अपने दिखा रखे हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो हम कैसे दिखाएंगे, पहले तो हम इसे दिखा देंगे कि ट्रायंगल AB की जो साइड होगी वो ट्रायंगल PQ जो PQR जो ट्रायंगल है उसकी PQ के साइड के इक्विवेलेंट होगी। ऐसे ही ट्रायंगल BC की जो साइड होगी ABC की जो ट्रायंगल है उसकी जो BC साइड होगी वो ट्रायंगल PQR के QR साइड्स के इक्विवेलेंट होगी। ऐसे ही ट्रायंगल ABC की जो थर्ड साइड है हमारे पास, क्या, ABC की जो ये साइड है AC वो किसके इक्विवेलेंट होगी माय डियर चिल्ड्रन, ट्रायंगल PQR के इक्विवेलेंट होगी, PR के इक्विवेलेंट होगी। ये हमने साइड वाइज हमने इसको CPCT यानी कि कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने प्रूफ कर दिया है माय डियर चिल्ड्रन। अब उससे हम एंगल वाइज देखेंगे। जैसे एंगल A जो होगा उसका एंगल B के इक्विवेलेंट हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। वैसे ही एंगल B जो आ जाएगा हमारे पास एंगल Q के इक्विवेलेंट आ जाएगा। वैसे ही एंगल C जो आएगा हमारे पास वो किसके, एंगल R के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में अपने दोनों ट्रायंगल जो कि हमारे पास ABC और PQR ट्रायंगल से हमने इनको तीनों पार्ट जो है वो हमने एंगल वाइज या साइड वाइज में हमने प्रूव कर दिए। तो हम यहाँ बता देंगे ट्रायंगल ABC जो होगा वो कांग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के। ये जो है ये जो हम प्रूफ करेंगे ये कांग्रुएंस होने के बाद ही हम इसे प्रूफ करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। और हम इसके जो है पार्ट्स हम बता देंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
इसमें ध्यान देने वाली बात ये माय डियर चिल्ड्रन, जितने भी कांग्रेस ट्राइंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होती है वो इक्वल होती है, बस ये ध्यान रखना है आपने। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें हम पहला ट्राइंगल लेंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे हमने ट्राइंगल एबीसी लिया तो ट्राइंगल एबीसी के जो है हमारे पास एबी और क्या एसी साइड दोनों इक्वलेंट है। हम जानते हैं कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में कितनी दो साइड होती हैं, वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है माय डियर चिल्ड्रन। तो एबी साइड जो है किसके, एसी के इक्वलेंट है। तो इसमें हम बता देंगे क्या कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। वो एंगल जिनके वो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनके क्या होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे हमारे पास ए बी है, ए बी के अपोजिट साइड जो है हमारे पास ए बी के अपोजिट एंगल जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, एंगल सी होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये जो होगा इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो कितना देगा, एंगल सी होगा, ये इक्वल होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसे ही हमारे पास एसी साइड से हमारे पास एसी साइड्स के अपोजिट जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल बी होगा। ये दोनों एंगल बी जो होगा और एंगल सी जो होगा वो दोनों इक्वलेंट होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिट साइड्स के जो है वो जो ए बी और ए सी है उनके क्या है, अपोजिट्स है माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। वैसे ही हम इसमें ट्रायंगल एबीसी लेके माय डियर चिल्ड्रन, ट्रायंगल एबीसीडी में क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो एंगल जो है वो बराबर हैं, ये हमने साइड वाइज दिया था, हमने साइड वाइज में हमने एंगल जो होते वो इक्वल हो रहे थे माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ पर हम एंगल वाइज ले रहे हैं, एंगल वाइज में हम बताएंगे कि इसमें साइड्स इक्वल हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता रहे हैं कि दो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास क्या है, दो एंगल्स है, एंगल बी है इक्वल टू एंगल सी के इक्वलेंट है माय डियर चिल्ड्रन। तो एंगल बी के अपोजिट साइड जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी एसी। तो ये साइड जो होगी वो कैसी होगी, ये इक्वलेंट साइड होगी माय डियर चिल्ड्रन। और एंगल बी के अपोजिट साइड जो होगी वो कौन सी आएगी, एबी आएगी। वो साइड्स आपकी ये होगी और ये कैसी होगी, इक्वलेंट होगी। तो हम बता देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। वो साइड जो अपोजिट होती है इक्वल एंगल्स के, वो क्या होती है, ऑफ अ ट्रायंगल, वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो इसे हमें क्या देना है, एंगल बी जो होगा इसमें वो एंगल इसके सी के इक्वलेंट हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। तो दो साइड इक्वल होने के बाद हम दो एंगल्स इसके इक्वल दे सकते हैं। इसमें दो एंगल इक्वल है माय डियर चिल्ड्रन, जब दो एंगल्स इक्वल है तो हम उनके क्या, दो साइड्स इक्वल हम दे सकते हैं। यानी कि हमारे पास हम क्या बताएंगे, ए बी साइड जो होगी वो किसके इक्वलेंट हो जाएगी, ए सी के। ए बी साइड जो होगी वो ए सी के इक्वलेंट हो जाएगी, ये हम बता सकते हैं इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन। इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, और इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो है हमारे पास थ्योरम भी है, हमें दोनों ही स्टडी करना है, थ्योरम भी स्टडी करना है और ये भी। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपने प्रिपेयर करना है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर दो साइड्स आपकी इक्वल है तो उनके एंगल इक्वल होंगे, अगर दो एंगल्स आपके इक्वल है तो उनके जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम आ जाएगी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमने यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट पेज पर हम स्टडी करते हैं। इसका जो एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड से माय डियर चिल्ड्रन, वो है आपका एसी। और एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी कौन सी साइड आएगी माय डियर चिल्ड्रन, ए बी आ जाएगी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन, उसे स्टडी करेंगे। वो है हमारे पास इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन कौन सी इनइक्वालिटीज होती हैं, ट्रायंगल की क्या ऐसा मानता है, तो इसके बारे में बताएंगे। हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल है, इसमें क्या इनइक्वालिटीज होगी, इसका हमें पॉइंट दे रखा है एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इस ट्रायंगल का जो उसने कहा है अपोजिट टू लॉन्गर साइड, सबसे लॉन्गर साइड कौन सी होती है माय डियर चिल्ड्रन, वो है आपकी इसमें एक्स जेड सबसे अपोजिट साइड है। तो इसके अपोजिट साइड में जो एंगल होगा वो सबसे कैसा होगा, सबसे लार्जर होगा, यानी कि सबसे बड़ा एंगल होगा। वही बता रहा है इसमें एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अपोजिट साइड
यानी कि जो लॉन्गर साइड होगी उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो कैसा होगा, लार्जर होगा। और इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, एक्स वाई, ये सबसे छोटी साइड है, तो ये जो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो कैसा होगा, वो स्मॉलर एंगल होगा माय डियर चिल्ड्रन। ये कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो हम बता देंगे इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल में पहला कांसेप्ट आता है हमारे पास क्या, कि एंगल अपोजिट टू लार्जर लॉन्गर साइड इज लार्जर। वो ट्रायंगल जिसमें अपोजिट साइड होती है सबसे बड़ी होती है, उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो कैसा होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है माय डियर चिल्ड्रन, सबसे लार्जर एंगल होगा। अब एक ट्रायंगल हम PQR देखेंगे। ट्रायंगल PQR में हमारे पास कंसेप्ट आता है क्या, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल आप PQR में आप कौन सा एंगल सबसे बड़ा देख रहे हैं, PQR में हमारे पास सबसे बड़ा एंगल आ जाता है हमारे पास एंगल Q। तो एंगल Q के अपोजिट जो साइड आप देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन, वो कौन सी होगी, वो साइड होगी आपकी PR। इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी होगी, PR होगी। तो हम बता देंगे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल से इसी कंसेप्ट के साथ हमारा ये जो इंट्रोडक्शन टू द ट्रायंगल से वो होता है क्लोज। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा। जो आपके साथ नए क्लास में जुड़े हैं माय डियर चिल्ड्रन, उनको जो है वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन माय डियर चिल्ड्रन।